बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, बोल आनंद कंद भगवान की जय, बोल गौरी शंकर भगवान की जय, बोल हनुमंत लाल महाराज की जय। हे हनुमान हम हैं गए हारे, हौसला हमारी बढ़ा दो, और सोया सूर्य शरीर संकट में, शक्ति हर सांस में हमारा दो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भाव। सजनों, भगवान की कथा बड़ा विचित्र है जी। हाँ, राम जन्म हेतु अनेका, अवति विचित्र एक ते एक। राम जन्म के एक नहीं, दो नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, अनेक कारण है सज्जनों। हाँ, जिसमें एक कारण ओहो मनु शत्रुपा, एक कारण प्रताप भानु, एक कारण नारद के श्राप, अब एक कारण जय और विजय। आहा, अनेक कारण है सज्जनों। नारद वचन सत्य सब करी हो, और परम शक्ति समेत यों तरी हो। नारद के वचन भी भगवान ल सत्य करना रहीसगा। एक स्थिति भगवान राम के जन्म के अनेक कारण है कि भगवान लीला करते समय समय में आते। ये संसार जो है, हाँ संसार जो है धर्म से विहीन हो जाते, पाप से रहित हो जाते, तो धर्म के ध्वजा लहराए खातिर भगवान के जन्म होते सज्जनों। एक समय के बात है कि ही आओ, एक समय के बात है महाराज दशरथ रहते ना, रात दरबार में जाए से पहले दर्पण देखिस की। दर्पण काबर देखिस? महाराज दशरथ ल एहसास सोच कि कैसे आज मोर मुकुट टेढ़गा हो गए तैसे लगत है। तब माता कौशल्या लकी हिस कि कौशल्या एक दर्पण लाता हुआ। माता कौशल्या रहते या तुरंत दर्पण ल लेके आइसगा। कौन से दर्पण? तो कांच के दर्पण सज्जनों। दर्पण दो प्रकार के होते। एक दर्पण है वो कांच के दर्पण जो हमारे बाहरी आवरण के कमी ल बताते, हमारे चित्र में का कमी है तेलो दर्पण बता देते। अब एक दर्पण वो ये मानस दर्पण। मानस दर्पण के का गुण है? तो मानस दर्पण कर आके ते खड़े हो जा, वो बता दी कि तोर चरित्र में का कमी है। सज्जनों, ये मानस दर्पण हमारे चरित्र में का कमी है तेला बताते। अतुल विश्वास नहीं होते ना, ते सूत उठ के जा कांच के दर्पण कर खड़े हो जा। वो दर्पण तुर से गोठियाल लगी, बोले लगी, और वो दर्पण तुल कब बताही, हाँ आई दीदी, आई बहनी, तो टिकली कैसे टेढ़गा हो गए, वो सीधा कर ले, सब सुधार ले। तोर लिपस्टिक फदक गए, पोंछ ले, तोर काजर है फतफत आ गए, हाँ तोर आँखी में चिपरा आ गए। कौन बताते हो? कांच के दर्पण बताते सज्जनों, हमारे बाहरी आवरण के कमीला। लेकिन अंतःकरण के कमीला कौन बताते? तो ये मानस दर्पण बताते कि महाराज दशरथ रहे थे कौन से दर्पण देखिस? तो कांच के दर्पण देखिस। मुकुट ल सीधा करिस, और जैसे मुकुट ल सीधा करिस ना, महाराज दशरथ के चेहरा कुमला के किसगा। महाराज दशरथ ना भारी गलानी हो गए, महाराज दशरथ ला भारी दुख में डूब गए। हाँ काबर? महाराज दशरथ मुकुट ल जिसने सीधा करी तो का देखिस? ये देख कली के तीर तीर के चुंदी मन पाक गिरा है। महाराज दशरथ कहते अरे बाप रे, मोर चुंदी पाक गए, मतलब मैं डोकरा हो गया, मैं सियान हो गया, मोल पता च नहीं है। काबर? महाराज दशरथ पहली बार दर्पण देखा थे। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, या बदन बिलो के मुकुट समकिन्हा, और श्रवण समीप भय सित केसा, और मानहु जरटपन अस उपदेशा। जैसे वो केस है कहना चाहते, वो केस तोल बताना चाहते, वो बाल है तोला कहना चाहते, वो बाल के कई ठन अर्थ है बाल के। एक ठन बाल ये हमार चुंदी जिला हम केस कथन, एक ठन बाल वो जिल लइका मन खेलते, एक ठन बाल हुआ थे नानकुन जिल वॉलीबॉल कथे, एक ठन बाल हुआ थे जिला फुटबॉल कथे, अब एक ठन बाल हुआ थे टेनिस बॉल कथे। तक अब्बड़ कन अर्थ है भैया बाल के। एक ठन बाल वो हाँ बाल 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 बचिस कथे, मरत मरत दे बसते तो बाल बाल बचिस कथे। तो ये करा जो हमार बात चलत है ना, वो केस के बात चलत है, चुंदी के बात चलत है। ये केस अब पाक गए, अब केस कहा थे, हाँ का कहा थे? कान में कहा थे। अच्छा ये विचार करके देखो, चुंदी सबले पहले पाक थे कहते करके चुंदी पाक थे पहली? हाँ पहली चेती डान के चुंदी पाक थे का? नहीं। तो माई चुटे पहली पाक थे? अरे नहीं भैया, तो यागुक चुंदी मन पाक थे। हाँ तो चुंदी मन पाक ही तो सबले पहले ये देख कान के कली के तीर तीर के चुंदी सबले पहले पाक थे। हाँ तो काबर कान के तीर के चुंदी मन पहले पाक थे? वो केस है, वो बाल है, कान में ये कहना चाहते कि अरे भैया मैं करिया रहे ते अब सफेद हो गया। उसने तहु तहु ना ये दे सफेद होवा था, तहु करिया रहे बालपन चल दी, जवानीपन आ गए, जवानीपन निकल गए, बुढ़ापा गलोक चल दी, सब तो चौथापन लग गए। अरे अब तो चेत कर ले, हाँ अब तो भी चेत कर लेते हैं।
ऐसे महाराज दशरथ ला मानो वो बाल है कहा थे केस है कहा थे एकरे से ती महाराज दशरथ ला दुख होइस। तो का बात के दुख होइस कथे अरे बाप रे मैं डोकरा हो गया चौथा पन लग गए तो मोरे को जन बाल गोपाल नहीं है नोनी बाबू नहीं है ये परिवार लग कौन चले ही मोर वंश कैसे आगे बढ़ी। अब लगते यही कर मोर वंश रबक जाए तैसे लगते ये बात से महाराज दशरथ ला दुख हो इसकी हिस्गा। हाँ एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरो सुत नाही और गुरु गृह गए तुरंत मही पाला और चरण लागी कर विनय विशाला। बोला कौन देख डरीस माता कौशल्या देख डरीस और कौशल्या माता कैसे रिस भैया तो पति की अनुकूल रिस माता कौशल्या। हाँ कौशल्या आदि नारी प्रिय और सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कैसा ऋष माता कौशल्या तो पति के चरण में प्रेम करने वाला ऋष सज्जनों। हाँ हर पल अनुकूल रहने वाला माता कौशल्या ऋष तेकर से माता कौशल्या जान डरिस कैसे मोर पति के मन उदास हो गए दई मोर पति के हृदय में से का बात हो गए एकर चेहरा कुमला गए अभी तो फूल असन खिलेरी से चेहरा है। दोनों हाथ जोड़ के विनम्र भाव से विनती करे लगे माता कौशल्या कथे महाराज अभी आप मन सुंदर दिखत रहे हो तुहर चेहरा फूल कस खिलेरिस महाराज और जिसने तू मन दर्पण ला देखे हो ऐसे का हो गए महाराज तुम्हार चेहरा उतर गए तुम्हार चेहरा कुमला गए का बात है महाराज मोला बताओ कि हिस। तब महाराज दशरथ रहे थे कह लगे का बताओ कौशल्या ये दर्पण देखे तब मोला पता चल इसमें डोकरा हो गए मोर चौथा पन लग गए। अब मोर परिवार आगे कैसे बढ़ी मोर वंश नहीं है यही कल मोर वंश रबक जाए तैसे लगते रघुकुल रीति सदा चली आए और प्राण जाए पर वचन न जाए लेकिन का करो मैं कौशल्या यही बात के मोला दुख है कि हिसगा। हाँ तो कतका दुख होइस महाराज दशरथ लवत का बेर तो बताई सजनो दारुण दुख होइस कथे और दारुण दुख काला कहे जाते जी। हाँ मरेक बेर आदमी ला दारुण दुख होते कि दारुण दुख। हाँ मरेक बेर तो मरेक बेर कतका दुख होत होएगा। अब का पता भैया मरने वाला तो मर जाते तो कौन बता ही मरेक बेर कतका दुख होते तेला एक जन आदमी रहे थे एक्सपेरिमेंट करे बर बैठिस कथे अरे मैं बताऊँ मरेक बेर कतका दुख होते तेला केस कथे वो काफिल लेके बैठ गए और पेन ला धर के बैठ गए। हाँ अब मैं देखो जहर खात हो और मरे बेर कतका दुख होते ना तिला काफी पेन में मैं लिख के बताऊं कि अब एक जहर आते कि इसगा जेला ना जीभ में रखबे और रखते भार तुरंत 2 मिनट में तो राम नाम सत्य हो जाए 2 मिनट नहीं लगे भैया 5 सेकंड में तो सट ले मर जाबे कि तो राहत तुरंत मारू लेकिन मरे बेर कतका दुख होते तेल में बताऊं दुनिया वाले कह के वो काफी और पेन ला धर के बैठे रहा है और जिसने वो दवाईला जीभ में रखी सजना और 5 सेकंड हो और पट ले मर गए तो वो का लिखी 5 सेकंड में केवल एस भर लिखीस वो है एस। अलग बता भले अब एस से ते का अर्थ निकालबे एस से स्वीट गलो होते अने मीठा लगते का मरेक बेर है तो एस से साल्ट भी होते तो मरेक बेर खरो खरो लगते का बेते है आज तक कोनो नहीं बता सकिस लेकिन संत मन हा बताते सज्जनों मरेक बेर ना 52 बिच्छू के डंक मारे के झार होते कि इसलिए बता भला जेन जेन ला बिच्छी मारे होते मंजारत हो एक बिच्छी मारते ते कर झार कतका होते ओकर दर्द कतका होते तो मरे के बेर न सज्जनो 52 बिच्छी के झाड़ चढ़ते जीव लकी ले तो बता भला वो व्याकुल हो जाते जी मुंह डालने गजरा फेंक डालते मल मूत्र बाहर आ जाते बोला कोई चीज के होश नहीं रहा। हाँ और संत मन बताइस कथे जे मरे के बेर ना राम के नाम ले ली ना ओकरे जीवन कल्याण वही भाव से तर जाही वही आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा जाही की तलेत बता मरे के बेर तो दारुण दुख में डूबे हेत कतका बेरो राम के सुरता यही कतका बेरो राम कही डारी सज्जनो एकर सेती मरे के बेर राम के नाम नहीं आए जी ओकरे सेती पहले ले आदमी ला प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जीवन में वापरना चाहिए जीवन में राम नाम बोलते रहना चाहिए हो सकते राम की कृपा हो जाए तो मरे के बेर हमरो मुखार बिंद से वो परमात्मा के नाम आ जाए सज्जनों और जिसने हमार मुखार बिंद में राम नाम के शब्द आ जाए हमू मन है आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा जाबो जी एकरे सेती राम नाम ला हमेशा जाप